बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बड़े दुख के साथ आपकी खिदमत और गुस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर के साथ हिंदुस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने अभी कुछ आधा घंटा पहले किया है, वो कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। बिफोर इट कि मैं वो पॉइंट्स आपके सामने रखूँ, खुदारा एक चीज़ को अंडरस्टैंड किया कीजिए कि बिलावल वहाँ पर पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर थे। ही वॉज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान वहाँ पे। वो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वो PDM को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। ही वॉज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तानियों को 23 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमारे इंटरनल मैटर्स जो है पाकिस्तान के, कोई किस तरह आया, किसकी हुकूमत कैसी है, किसी की परफॉर्मेंस कैसी है, इमरान खान कैसे आउस्ट हुए, कैसे PDM गवर्नमेंट में आई, कैसे लोटे बने एंड ऑल दैट, वो हमारे इंटरनल अफेयर्स हैं। एक चीज़ के ऊपर खुदारा इकट्ठे हो जाया कीजिए कि जब हमारे मुल्क, हमारे 23 करोड़ अवाम, हमारे पाकिस्तान की शनाख्त का मामला आ जाता है तो वहाँ पर सब इकट्ठे होकर डिफेंड किया करें। आप वो तकरीर उनकी अभी थोड़ी देर प्रेसर में कुछ सवालों के जवाब देते हुए डॉक्टर S जयशंकर ने जो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, मेरा तो खून खोल रहा है उस टाइम का ऊपर। और फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि लैंड क्यों से गए सन। अगर इनको आइडिया था कि दैट इज़ द टेम्परेचर इन इंडिया, ये सारे सहाफ़ियों को भी साथ लेकर, ये अपनी बैंड बाजा बारात लेकर वहाँ पर पहुँचे हुए थे। वो हमारा इंटरनल मैटर है, उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। मैं डॉक्टर S जयशंकर की उस प्रेसर के जो सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कुछ कहा है, मैं वो चंद पॉइंट्स आपके सामने रख दूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा जी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बिल्कुल वही रवैया रखा गया है जो दहशतगर्दी इंडस्ट्री को जस्टिफाई करने, प्रमोट करने और उनके तर्जुमान बनने वालों के साथ किया जाता है। डॉक्टर साहब, आई एम वेरी सॉरी, आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट यू अ लॉट दैट यू वर अ लर्नड डिप्लोमैट, बट यू आर नॉट अ डिप्लोमैट एट ऑल। आपने हमारे फॉरेन मिनिस्टर को, ही वॉज योर गेस्ट, यू इन्वाइटेड हिम, ही इज देयर, and then you humiliate him in front of the whole world. You are not humiliating Bilawal Bhutto Zardari. You tried to humiliate Pakistan, including right in front of those people who are not part of it. हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को जलील करने की कोशिश की है जी। रखा हो क्या है कि आपकी दहशतगर्द हैं, आप उसको दहशतगर्दी को जस्टिफाई करते हैं, आप प्रमोट करते हैं दहशतगर्दी को। डॉक्टर साहब, we are the victims of terrorism. We lost 80,000 lives, sir. Just because you are bigger in number, just because your economy is a bit stronger than us, you cannot blame us. We are victims of terrorism. We are not terrorists. You need to sit together. We need to sit together and find out what is actually going on. You need to get this out of your system. You are a victim of some phobia, I think. बहरहाल जी, आगे चलिए तो आगे CPAC के ऊपर आके हमें डिक्टेशन दे रहे हैं, उसके ऊपर आके डॉक्टर जयशंकर, बाखुदा मैं डॉक्टर जयशंकर की बड़ी इज्जत करता था कि यार बड़े सीजनड फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर थे, फिर इवेंचुअली वो जाके एक्सटर्नल अफेयर के वजीर बने हैं हिंदुस्तान के, तो उनको डिप्लोमेसी के आदाब आते होंगे। भाई, आपको तो कुछ भी नहीं आता है, आप तो पता नहीं डिप्लोमेट थे भी कि नहीं थे। बिलावल वहाँ गए हैं, गुडविल जेस्चर के साथ गए हैं, एक अपने वो प्रमोट करने पीस को गए हैं। आप वहाँ पर बुलाकर उनको बेइज्जत कर रहे हो, और जब बेइज्जत करके आपने उनके जिस किस्म की वो लैंग्वेज इस्तेमाल की है आपने हमारे फॉरेन मिनिस्टर के लिए, यू शुड बी शेम्ड ऑफ योर सेल्फ। यू आर नॉट इवन फॉरेन मिनिस्टर, यू आर नॉट इवन एजुकेटेड पर्सन, यू आर नॉट कर्टियस एट ऑल। आपको बेसिक ह्यूमन मैनर्स है ना, जो बेसिक एथिक्स, आपको वो भी नहीं सिखाएगा किसी ने। एग्जैक्टली वो ठीक कहते हैं कि मोदी एग्जैक्टली वही बुचर ऑफ गुजरात जो है ना, आपका लेवल ही वही है कि आप उसी माइंडसेट के साथ बैठकर जहां पाकिस्तान आगे चलना चाहता है। हमने 80,000 जानों की कुर्बानी दी है, आप लोगों ने दी है। जरा काउंट तो कीजिए कि आपके टेररिज्म ने आपके साथ क्या किया और हमारे साथ क्या किया। पूरी दुनिया की जंग हम लड़े और उसके बाद बेइज्जत भी आप लोग हमें करो, वाह भाई वाह। एनीवेज, आगे चलिए और अगले जरा पॉइंट सुनते जाइए डॉक्टर जयशंकर के कि जी CPAC में ठीक है आप लोग कर रहे हैं, कनेक्टिविटी पॉजिटिविटी है, ठीक है, आगे प्रोग्रेस के लिए ये अच्छी चीज़ होती है अगर आप CPAC बना रहे हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज कि इनका चाइना के साथ पंगे अपने लेता रहता है इंडिया, तो वो हमारे CPAC के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि आप चाइना को टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है उसके ऊपर सवाल नहीं पूछा जा सकता। और भाई, हम कहाँ पूछ रहे हैं, तुम्हें जूते वो मारते हैं चाइना वाले, जाके उनसे पूछो। रोज़ तुम्हारे फौजियों को पकड़ के वो लिटा के मार रहे होते हैं, उनसे जाके पूछो। CPAC हमारे तो मुल्क के अंदर इंटरनल मैटर है भाई, हमारा दोस्त मुल्क है, हमारे उसके साथ कनेक्शन अच्छे हैं। वी आर डूइंग प्रोग्रेस प्रोजेक्ट है, उस प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट है, आगे चलने के लिए प्रोजेक्ट है। जिस तरह आप लोग तरक्की कर रहे हो उस तरह तरक्की करना हमारा हक भी है। आप लोग हर मुल्क के जाके उनके साथ ज्वाइंट वेंचर्स कर रहे हो, तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई। और जिनके साथ तुम्हारा प्रॉब्लम है टेरिटोरियल, वो पाकिस्तान नहीं है भाई। डॉक्टर जयशंकर, दैट इज नॉट पाकिस्तान यू हैव इश्यूज विद, दैट इज चाइना। देयर सोल्जर्स बीट योर सोल्जर्स एवरी डे, वी डोंट। गो एंड टॉक टू चाइना प्लीज, वी आर नॉट द वंस टू बी ब्लेम्ड हियर।
It is China. Go speak to them. CPEC is our internal project. You have nothing to do with that. It is not going through India. It is China plus Pakistan corridor. So for goodness sake, stay straight, be straight in your thoughts. आगे जी जम्मू कश्मीर के ऊपर बात करते हुए आज उन्होंने हमारे बड़ा क्लियर मैसेज दिया जी G20 के ऊपर बात करते हुए जी जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, है, रहेगा। भाईजान इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक चीज़ है जो थी, है और रहेगी, वो अल्लाह का नाम है। बाकी आपकी बर्बरियत, आपका जुल्म, ये सब का सब मिट जाना है डॉक्टर साहब, और ये मिट कर रहेगा। हम भी विटनेस हैं, हम भी इंशाल्लाह यहीं पर बैठे हैं। आज माना कि आप जालिम हैं, आज माना कि आप गाजिब हैं, आपने कब्जा किया हुआ है, आपने अपनी सारी फौज वहाँ पे उतार दी हुई है जम्मू के मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर। बट दैट इज़ नॉट हाउ थिंग्स गonna बी forever. Things gonna change, and let me assure you, things gonna change. Jammu and Kashmir ain't gonna be just the way it is right now. It is gonna change. Things gonna change for that region. Things gonna change for you too. आप आज जो लोगों को दहशतगर्दी के फतवे बांटते फिर रहे हो ना, ये आपके फतवे भी इन द टाइम टू कम आपको पता चलेगा कि दहशतगर्दी होती क्या और लोग उसकी क्या कीमतें देते हैं। अल्लाह कभी ना करे कि आपको वो कीमत देनी पड़े। हम आज भी जनाजे उठा रहे हैं भाई, उस दहशतगर्दी के विक्टिम हम लोग हैं सबसे पहले। आगे वो फर्दर कि जी इसमें एक चीज़ का उनको बड़ा गुस्सा चढ़ा, उन्होंने कहा जी बिलावल तो हम यहाँ पर बैठ के ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे वो और हम एक ही दहशतगर्दी से मुतासर हुए हैं, हम एक ही चीज़ किस्म के मुतासर हुए हैं। तो सर फॉर गुडनेस सेक, और किस चीज़ से मुतासर हुए हैं आप और हम? एक चीज़ के मुतासर वाकई में नहीं है। पाकिस्तान बड़ा विक्टिम है दहशतगर्दी का। नाजरीन, पाकिस्तान ने 80,000 जानें दी, हमारे फौजी शहीद हुए हैं, हमारे अफसरान शहीद हुए हैं, हमारे जर्नैल तक शहीद हुए हैं इस दहशतगर्दी की जंग के अंदर। हमने छोटे छोटे बच्चों की लाशें उठाई हैं, हमने मासूमों फूलों को दफनाया यहाँ पर। हमारा आर्मी पब्लिक स्कूल वाला सानिया अभी तक जब याद आता है ना, उन बच्चों की शक्लें सामने आती हैं तो किसी भी जी शोर की आंखों में आज भी पानी आ जाता है। हमने यूं जाने कुर्बान किए हैं दहशतगर्दी की जंग में, और ये पूरी दुनिया की जंग थी, आप लोगों की जंग थी, हमारी जंग नहीं थी भाई। वो अफगानिस्तान में जो कुछ आप पूरी दुनिया ने मिलकर किया था उसकी वजह से छिड़ी हुई जंग थी मेरे भाई। जो आप लोग मुसलमानों के साथ थ्रू आउट पूरी दुनिया के अंदर होता आया था उसकी जंग थी ये कहानी और थी। ये पाकिस्तान की जंग नहीं थी, ये पूरी दुनिया की जंग थी जिसमें तुम तमाम लोगों ने पाकिस्तान को धकेला, और उसकी वजह से पाकिस्तान आज तक अपने पैरों के ऊपर खड़ा नहीं हो रहा। और फिर एंड में आके आप क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हो, जिस तरह हमारे फॉरेन रिजर्व जा रहे हैं उससे ज़्यादा जल्दी से हमारी क्रेडिबिलिटी नीचे जा रही है। वक्त बदलेगा, बुरा है, हम मानते हैं, बिल्कुल हम मानते हैं, वी डू अंडरस्टैंड दैट कि पाकिस्तान को बहुत प्राइम टाइम एंजॉय नहीं कर रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी एंड पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स को बहुत कमाल की पीक एंजॉय नहीं कर रहे। बट लेट मी टेल यू वन थिंग डॉक्टर साहब, डॉक्टर जयशंकर, लेट मी अश्योर यू थिंग्स गना चेंज, पाकिस्तान गना चेंज, एंड वी आर ऑन दैट वर्ज, वी आर ऑन दैट ट्रैक राइट नाउ, वी गना चेंज इंशाल्लाह। मे बी दिस इज द किक वी नीडेड टू चेंज। मुझे जैसे बहुत सारे लोगों को, आप जैसे लोगों के हमसायों के बैठ के, जो बहुत पॉजिटिव लोग हैं, जो हमेशा से कहते हैं हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखिए, सो मुझे लगता था कि हम वाकई में, हमें इतना पढ़ लिख गए हुए, हम लोग इतना इंडिया भी प्रोग्रेस कर गया हुआ है कि हमें हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहिए, लेकिन आप लोग इस काबिल नहीं हो। मैं लंदन में नाजरीन पढ़ता था तो मेरे बहुत सारे मतलब मेरे बेहतरीन दोस्त जो थे वो सारे हिंदुस्तानी से ज़्यादा, पाकिस्तानियों से भी ज़्यादा गोरे और हिंदुस्तानी थे मेरे जो करीबी दोस्त हुआ करते थे। और मैं, हसन, कासिम, हम लोग कुछ दोस्त हुआ करते थे, हमारी बहुत दोस्ती थी इंडियंस के साथ। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हम तब भी डिबेट्स किया करते थे घंटों इसके ऊपर कि पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को करीब आना चाहिए, ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। लेकिन आज समझ आ रही है भाईजान, डॉक्टर जयशंकर जैसे, मोदी जैसे इस तरह के हुक्मरान होते हुए तो थिंग्स कैन नेवर चेंज, ये तो मजीद ख़राब करने पे तुले हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वेल डन, इट वाज आवर इंटरनल मैटर। हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर किसी के ऊपर हम क्रिटिसिज्म करें, किसी के ऊपर नहीं करें। बिलावल भुट्टो जरदारी, थैंक यू फॉर गोइंग इंडिया, थैंक यू फॉर एक्सपोजिंग देयर फेसेस, thank you for facing and exposing their aggression, thank you for exposing their plans taking Jammu and Kashmir, thank you on behalf of those who were victims of terrorism, yet India blames that terrorism on us. आपका बहुत शुक्रिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आई सैल्यूट यू फॉर योर दिस टूर। पहले इसके ऊपर बहुत सारी रिजर्वेशन शायद मुझे भी थी, अब